उत्तर यत् समुद्रस्य हिताद्रेश्चैव दक्षिणं वर्ष तत् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत बनाम इंडिया की बहस जो शुरू हुई है, जिसे वन नेशन वन नेम नाम दिया गया है, आज इसको लेकर बहुत सारी बातें मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। तो लास्ट तक जुड़े रहना इस लेक्चर से और समझते रहना आपके काम की बातों को। तो हुआ ये कि 9 सितंबर के दिन वर्ल्ड लीडर्स के लिए डिनर का आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने एक आधिकारिक पत्र इनविटेशन उनको भेजा, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसको लेकर एक बहस छिड़ गई कि क्या वर्तमान सरकार अभी आने वाले सत्र में जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, उसमें देश का नाम बदलकर इंडिया दैट इज भारत से भारत ही तो नहीं करने वाली है। ये भारत नाम कहाँ से आया, इंडिया नाम क्यों दिया गया, क्या सरकार इसका नाम भारत कर सकती है, क्या पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारत नाम लाया जा सकता है, और क्या भारत नाम बदल देना इतना आसान होगा। आज इन सब को लेकर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपको बताऊं कि प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, भारत, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और श्री राम जी के छोटे भाई का नाम भरत था। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जाने जाते हैं। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत कहा जाता है, जिनका जिक्र हमें महाभारत में भी मिलता है। और साथ ही महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना भी गया है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र बार बार आता है। ऋग्वेद की एक शाखा ऐत्रेय ब्राह्मण में दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क दिया जाता है। इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र मिलता है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। मत्स्य पुराण में मनु को भरत के नाम से बुलाया गया है। मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण रखने के कारण भरत कहा गया है। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था, उस पूरे भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र हमें मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। विष्णु पुराण में एक श्लोक मिलता है जो कहता है, उत्तर यत् समुद्रस्य हिताद्रेश्चैव दक्षिणं वर्ष तत् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। यानी कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक के बीच का जो क्षेत्र है, जो भूभाग है, उसे भारत कहा जाता है और यहाँ रहने वाली जनता भारतीय यानी भारतीय कहे जाते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बहुत सारे ऐतिहासिक तर्क दिए भारत नाम को लेकर के। आइए समझते हैं कि इतिहासकारों का इस बारे में क्या मत है। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत का युद्ध ईसा से करीब 2500 साल पहले हुआ। फिर इस युद्ध का नाम महाभारत क्यों पड़ा? दरअसल कौरव पांडवों के घर की लड़ाई ने जब बड़ा रूप लिया, तो 2 परिवारों की इस लड़ाई में उन सभी राज्यों ने हिस्सा ले लिया था जो भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा में आते थे। आपको ये भी बता दूं कि वर्ष का मतलब संस्कृत में हिस्सा, इलाका या क्षेत्र होता है। आपको ये भी बता दूं कि ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध के बारे में पता चलता है। इसको पढ़ने पर जानकारी मिलती है कि भारत नाम के जन समूह के राजा सुदास के नाम से भारत या भरत नाम आया। इन भरत जन से भी भारतवर्ष का नाम आया हो सकता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। भरत जन अग्नि पूजक, अग्निहोत्र और यज्ञ करने वाले जन समूह थे। यह सरस्वती नदी यानी आज के घग्गर के कछार में बसने वाला एक समूह था। वैदिक भारत में भरत या भरत का मतलब अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक या एक राजा का नाम होता है। भारतवर्ष शब्द का एक भौगोलिक इकाई के रूप में सबसे पुराना इस्तेमाल हाथी गुम्फा के शिलालेख में मिलता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर तार्किक लगता है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर न होकर शायद जाति, समूह या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर प्रचलित हुआ होगा। दोस्तों, मैंने आपको बहुत संक्षेप में ये समझाया कि भारत नाम कहाँ से पड़ा है हमारे देश का, और अब मैं आपको संक्षेप में ये समझाना चाहता हूँ कि इंडिया शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई। देखिए, इंडिया शब्द के बारे में 2 बातें प्रचलित है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के नाम पर इंडिका या इंडिया नाम पड़ा। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है, आपने सुना होगा व्हाट्सएप पर, कि इंडियन का मतलब जंगली होता है और जो यूरोपियंस हम थे वो हमको जंगली असभ्य समझते थे, इसीलिए इंडिया नाम पड़ा देश का और साथ ही इंडियन नाम दे दिया गया।
कई बार मुझे लगता था कि ये व्हाट्सएप पर फैलाया गया एक र्यूमर है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर टाइप करें 5 लिटिल इंडियंस, एक नर्सरी राइम है जहां पर आपको 5 जंगली बच्चे वो नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिससे इस बात की सत्यता भी मिलती है कि शायद इंडियन का मतलब उन्होंने असभ्य समझा या असभ्य लोगों को इंडियन कहा गया, और यही रीजन है कि देश को इंडिया या इंडियन नाम दिया गया। तो इंडिया नाम जो है ये सिंधु नदी के ग्रीक भाषा में इंडस नाम से मिलता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट आप देखें तो इसके मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहले यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने सिंधु घाटी के पार वाले इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल लगभग 2500 साल पहले माना जाता है। बाहर से आने वाले लोग, ऐसा कहा जाता है कि वे स को ह बोलते थे, इसीलिए सिंध हिंद बन गया और आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान। 262 ईस्वी में ईरान के सम्राट शाहपुर प्रथम ने नक्श रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया है। ये भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता रहा होगा। अरबी लोगों ने इस देश को अल हिंद कहकर पुकारा और तुर्की तथा दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग का नाम हिंदुस्तान रखा और उसके रूप में ही उसका उपयोग किया। हिस्टोरियन इयान जे बैरो ने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम्स चेंजिंग इन चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल में इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करना शुरू किया था। इसके बाद अंग्रेजों के असर की वजह से ही रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे। 1857 ईस्वी तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कब्जा था। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में थे। इसी समय इंडिया नाम इस्तेमाल किया जाने लगा और देश और दुनिया में तेजी से ये नाम फैलने लगा। तो दोस्तों, ये तो था भारत और इंडिया शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुए, इनके बारे में चर्चा। मैं आपको अगले लेक्चर में जरूर ये बताना चाहूंगा कि संविधान सभा में क्या बहस हुई थी इंडिया और भारत इन दोनों नामों के बारे में, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या इससे पहले कभी देश का नाम परिवर्तन करने के बारे में कोई विचार उठे हैं। साथ ही मैं अगले लेक्चर में ये भी आपको बताना चाहूंगा कि नाम बदलना इतना आसान होगा क्या। जुड़े रहना इस सीरीज से। डेली शाम 7 बजे अभी मैं 2-3 दिन इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, इंडिया दैट इज भारत। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।